उर्मिला अपने पति और सास ससुर के साथ अपने देवर राहुल के लिए रामलाल सेठ जी के घर उनकी बेटी रवीना का रिश्ता मांगने जाती है। उर्मिला रवीना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने देवर से कहती है, देवर जी, मुझे तो रवीना बहुत पसंद है। रवीना के बारे में आपका क्या इरादा है? भाभी, जैसे आप सबकी मर्जी। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भाई राहुल को भी कोई एतराज नहीं है। देखा उर्मिला, जैसा कि मैंने आपको पहली नजर में ही पसंद करा था, वैसे ही मेरे भाई ने भी रवीना को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। सुन रहे हो रामलाल बच्चे क्या कह रहे हैं? जैसे उर्मिला हमारी बहू नहीं बेटी है, वैसे ही हम रवीना बेटी को खुश रखेंगे। हमारी तरफ से रवीना बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे भाई साहब, आपके घर में रिश्ता करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर तो समधी जी मुंह मीठा कराइए। उन लोगों के जाने के बाद रवीना अपनी माँ से उलझते हुए कहती है, ओह माय गॉड मम्मी, ये लोग तो मालदार लग रहे थे, लेकिन आपने जेठानी को देखा? वह जेठानी कितनी चीप सी साड़ी में कितना एटीट्यूड दिखा रही थी, और उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो लोग। स्वीट हार्ट, तुम परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हें इतना दहेज देंगे कि ससुराल वालों की अहमियत सब तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उस भिखारन को उसकी औकात पता चल जाएगी। 1 महीने बाद राहुल और रवीना की धूमधाम से शादी हो जाती है और रवीना विदा होकर ससुराल आती है। रवीना की मां ने दहेज में बहुत सारे महंगे आइटम्स दिए और सास ससुर से लेकर जेठ जेठानी तक को सोने और हीरे के उपहार भी दिए और अपने दामाद को एक महंगी आलिशान गाड़ी दी। जो भी रवीना का दहेज देखता तो देखता रह जाता। हाय अमीरों की किस्मत, यहाँ 40 चैन भी नसीब नहीं होती। अरे बहन, आज से पहले मैंने इतना जेवर नहीं देखा, यह असली है ना? रवीना की मुंह दिखाई होती है और रवीना की सास उसे सोने का सेट देती है। तभी वहां उर्मिला भी आ जाती है और रवीना के हाथ में एक लिफाफा रखकर चली जाती है। सबके जाने के बाद रवीना तोहफे खोलकर देखती है। तभी वो अपनी जेठानी का दिया हुआ लिफाफा खोलकर देखती है और राहुल से कहती है, सबने मुझे महंगे से महंगे तोहफे दिए, लेकिन तुम्हारी भाभी ने तो मुझे सिर्फ ये 11,000 रुपए दिए। वो बहुत सिंपल रहती है, उनको देखकर ही लगता है कि वो गरीब घर से है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है रवीना? खैर, तुम्हें उनके बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। भाभी बहुत अच्छी है, अब तुम भी उनकी तरह सबसे मोहब्बत से रहना। ओह प्लीज राहुल, मैं तुम्हारी भाभी की तरह तो नहीं रह सकती। मेरी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, मैं नौकरों की पोशाक में नहीं रह सकती। और मैं क्यों कोई काम करूंगी भला? मेरे मम्मी डैडी ने इतना सारा दहेज और एक नौकर दिया है। लेकिन रवीना, माँ और भाभी तो घर के सारे काम खुद करती है। अब नहीं करेगी, जब नौकर घर में हो तो कौन बेवकूफ काम करेगा। अगले दिन रवीना की सास उसे कुछ मीठा और नमकीन बनाने को कहती है, लेकिन रवीना तो कभी किचन में गई नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किचन में जाकर बड़बड़ाती है, उफ, इस बुढ़िया को भी मीठा और नमकीन अभी ही ठूसना था, और वह भी मेरे हाथ का। तभी वहाँ उर्मिला आती है और वो रवीना को परेशान देखकर उससे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी जी, क्यों परेशान हो? तुम्हें रसोई नहीं बनानी आती है? अच्छा, मैं तुम्हारी पहली रसोई बनाने में मदद करने आई हूँ। अब जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसे वैसे करती जाना। ओह माय गॉड, अब तुम मुझे डायरेक्शन दोगी। मेरे साथ नौकर आए हैं, वह खाना बनाएंगे, और वैसे भी किसी के लिए मैं अपनी महंगी साड़ी और ब्यूटी क्यों खराब करूं? रवीना जरा धीरे बोलो, अगर माजी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। यहाँ खाना घर की औरतें बनाती है, नौकरों के हाथ का खाना कोई नहीं खाता। ओह क्या मुसीबत है। रुको, मैं अभी ऑनलाइन खाना मंगवाती हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। रवीना उर्मिला की एक भी नहीं सुनती और वो ऑनलाइन खाना मंगवाती है। रवीना टेबल पर खाना लगा देती है। खाने को देखकर ही घर वालों को पता चल जाता है कि ये खाना घर का नहीं बल्कि बाजार का है। उसकी सास उसे समझाती है, छोटी बहू, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो उर्मिला को कह देती, लेकिन बाजार का नहीं मंगाती। हम बाजार का खाना पसंद नहीं करते।
लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगा और देखिए ना, बिना मेहनत करे और इतनी जल्दी खाना आ गया। बहस करना बंद करो और तुम्हें उर्मिला से खाना बनाना सीखना चाहिए, लेकिन आइंदा खाना बाहर से नहीं आए। रवीना माँ सही कह रही हैं, हम बाजार का खाना नहीं खाते। और तुम बहस करना बंद करो। अच्छा ठीक है, अब तो खा लीजिए। फिर हमें दहेज का सामान भी तो सेट करना है। ओके मम्मी जी, मैं भाभी से खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ भाई, नाश्ते के बाद अपना सामान सेट करो। मेरे घर वालों ने गोल्ड, डायमंड एंड ऑटोमेटिक सामान दिया है। उर्मिला भाभी, आप अपने घर से क्या लाई थी दहेज में? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा सामान लेकर आई थी। मुझे लगता है कि ज्यादा सामान भी भीड़ जैसा लगता है। हो, गरीब घर की साफ साफ बोल क्यों नहीं देती कि तेरे घर वालों की औकात ही नहीं थी। एक बार मेरा सामान लगने दो, फिर तो सबकी अटेंशन मुझे ही मिलेगी। सामान लगाने के बाद घर बिल्कुल ही बदल गया और रवीना घमंड से फूली नहीं समा रही थी। देख रही हो भाभी, और देख रही है मम्मी जी, मेरी मम्मा की चॉइस कितनी अच्छी है। अब घर कितना सुंदर लग रहा है। सही कह रही हो, घर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सब सामान बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी तो मुझे और बहुत कुछ देने वाली थी, मैंने ही इनकार कर दिया। और पता है उर्मिला भाभी, मेरी मम्मी ने तो मेरी शादी पर नौकरों को 11,000 हजार रुपए बांटे। उर्मिला समझ गई कि रवीना बातों ही बातों में 11,000 रुपए देने का ताना मार रही है। घर का सारा काम उर्मिला करती, रवीना काम को देखकर बहाना बनाती और आराम से टीवी पर प्रोग्राम देखती। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वड़ा पाव गर्ल हुई वायरल, लोगों का मिल रहा है ढेर सारा प्यार। अपने घर से आए नौकर को अपना काम बताती। इसी तरह कई महीने निकल गए और दिवाली का त्योहार आता है। मम्मी, आप मेरी सास को एक एक्सपेंसिव डायमंड सेट देंगी बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी छोटी बहू किसी अमीर बाप की बेटी है, किसी एरे गहरे खानदान से आई हुई नहीं। डोंट वरी माय डियर, हम जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारी नाक नीची नहीं होने देंगे ससुराल में। रवीना के माँ बाप रवीना और उसके ससुराल वालों के लिए दिवाली की मिठाई और उपहार लेकर आते हैं। भाइयों के लिए एक्सपेंसिव वॉचेस, ससुर के लिए गोल्ड की चेन, सास के लिए डायमंड सेट और उर्मिला के लिए कानों के झुमके लेकर आते हैं। अरे बाप रे, दिवाली के इतने महंगे महंगे गिफ्ट। हाँ भाभी, हमारे यहाँ तो इसी तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं अपनी बेटियों को। आपके घर से अभी तक दिवाली के गिफ्ट लेकर कोई नहीं आया? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। माँ बाबा की आज की फ्लाइट थी, आते ही होंगे। जैसे आएंगे मैं आप सबसे जरूर मिलवाऊंगी। ओह प्लीज भाभी, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना झूठ तो मत बोलिए प्लीज। उर्मिला ठीक कह रही है। उर्मिला के पिता एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी सिंगापुर कभी लंदन जाते रहते हैं। वो साल में 1-2 बार ही उर्मिला से मिलने आते हैं। रवीना को यकीन नहीं होता। वो उर्मिला की पर्सनालिटी देखकर बहुत गरीब समझती है। वो अपनी सास को ये सोचकर इग्नोर करती है कि सास उर्मिला की गुर्बत सबके सामने छुपाना चाहती है। शाम को उर्मिला के माँ बाप जैसे ही आते हैं तो उनको देखकर रवीना के पिता रामलाल उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे खुश होकर कहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन आज हमारे समधी जी के यहाँ कैसे? अरे लक्ष्मी, आओ और इनसे मिलो। ये वो शख्स है जिनकी वजह से आज हम इस ऐशो आराम के मालिक हैं। इन्होंने मुझे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी थी और आज तक कभी मुझसे मांगी भी नहीं। आपके समधी जी हमारे भी समधी हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो रामलाल, खैर और सुनाओ। और मेरी प्यारी बेटी उर्मिला भी तो है। आइए मेहता साहब, भाभी जी आइए। क्या सच में उर्मिला बेटी आपकी बेटी है? जी भाभी, उर्मिला हमारी बेटी है, बस हमारी बेटी को सिंपल रहना पसंद है, इसलिए वो बनाव सिंगार से बहुत दूर रहती है। अरे वाह, दोनों समधी जी और समधन जी आज हमारे घर में है, तब तो पार्टी बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन पार्टी मेरी तरफ से होगी 5 स्टार होटल में और आप लोग मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
रात को सब दिवाली की पार्टी करते हैं। रवीना को बहुत बुरा लगता है और सुबह नाश्ते की टेबल पर वो उर्मिला से माफी मांगती है। आई एम सो सॉरी उर्मिला भाभी, मैं आपके साथ गरीब अमीर के चक्कर में बहुत गलत करती रही, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। आज से मैं आपके हर काम में हाथ बटाऊंगी और आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूँ। उर्मिला ने रवीना को माफ कर दिया और अब वो छोटी और बड़ी बहनों की तरह सभी काम एक साथ करती है और खुशी से रहती है।